धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई। बड़ी से बड़ी फिल्मों में बड़े से बड़े संगीतकारों के लिए गीत गाए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। जो भी गीत गाए वो अपनी शर्तों पर गाए। दिल अपना और प्रीत पराए किसने है। लता मंगेशकर से गाने गवाने के लिए बड़ा से बड़ा निर्माता और निर्देशक हर मांग और हर शर्त को मानने के लिए तैयार रहता था। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट। उनके गाने सैकड़ों म्यूजिशियनों के साथ भव्यतम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए। दिल क्यों लगाया तुझसे दिल क्यों। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका पहला सुपरहिट गाना भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर बना था। उसी बेंच पर बैठकर लता मंगेशकर ने उस गाने की रिहर्सल की थी। वही गाना उनके जीवन का पहला सुपरहिट गाना बना था। जब उन्होंने वो गाना गाया तो सिगरेट के पैकेट पर थाप दी गई। कौन सा है वो गाना? किस रेलवे स्टेशन पर की गई थी उस गाने की रिहर्सल? कौन था संगीतकार और किसने सिगरेट के पैकेट पर दी थी थाप? क्या है उस गाने के बनने की कहानी? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, स्वर साम्राज्ञी, बुलबुले हिंद और स्वर कोकिला जैसे विशेषणों और सर्वोच्च सम्मानों से नवाजी गई लता मंगेशकर ने कामयाबी के शिखर को छुआ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम ये समाए जहां। पिछले 70 बरसों में कई गायिकाएं आई, लेकिन लता मंगेशकर के शिखर तक पहुंचना तो दूर, ज्यादातर गायिकाएं कुछ दूर आगे बढ़कर कहां खो गईं, ये पता भी नहीं चला। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी। गीतकार जावेद अख्तर की वो बात याद आती है कि एक सूरज है, एक चांद है और लता मंगेशकर भी एक हैं। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के है हम हैं दिल। लेकिन इस शिखर पर पहुंचने के लिए लता मंगेशकर को जिन कठिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसका अंदाजा ज्यादा लोगों को नहीं है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का। जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने शीर्ष पर था, तब 1942 में सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में लता को छोड़कर उनके पिता दुनिया से विदा हो गए। उनके कंधों पर पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी आ गई। उस्ताद अमान अली खान और अमानत खान से संगीत की शिक्षा लेने वाली लता को रोजी रोटी चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने 1942 में ही एक मराठी फिल्म किती हासिल में गाना गाकर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में ये गाना फिल्म से हटा दिया गया। कई बार ऐसा हुआ जब वो भूखे प्यासे संगीतकार से मिलने जाती और फिर निराश होकर लौट आती। ये वो जमाना था जब हिंदी फिल्म संगीत पर शमशाद बेगम, नूरजहां और जोहराबाई अंबाले वाली जैसी वजनदार आवाज वाली गायिकाओं का राज चलता था। वैसे में लता मंगेशकर को काम पाने के लिए काफी वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। कई फिल्म प्रोड्यूसरों और संगीत निर्देशकों ने ये कहकर उनको गाने में मौका देने से मना कर दिया कि उनकी आवाज बहुत महीन है। संघर्ष के उन्हीं दिनों में उनको उस समय के टॉप के संगीतकार का सहारा मिला। उस संगीतकार का नाम है गुलाम हैदर। वो गुलाम हैदर ही थे जो लता मंगेशकर को लेकर फिल्मिस्तान के मालिक एस मुखर्जी के पास मौका दिलाने ले गए थे। लता मंगेशकर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, ये उन दिनों की बात है जब मुंबई में फिल्म शहीद की तैयारियां चल रही थीं। मास्टर गुलाम हैदर इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। ये फिल्म उस समय की जानी मानी फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के बैनर तले बन रही थी। इसके मालिक शशिधर मुखर्जी थे, जिन्होंने मेरी आवाज़ ये कहकर खारिज कर दी कि मेरी आवाज़ बहुत बारीक और चुभती हुई है, जो दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। लता मंगेशकर ने बताया कि वो उस समय 18 साल की थी और 4-5 साल से कोरस में गाने के साथ साथ मराठी फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किया करती थी। उन्होंने कहा,
मुझे कभी हीरो की छोटी बहन का रोल तो कभी हीरोइन की सहेली का रोल मिल जाता, लेकिन मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था। मैं गाना गाना चाहती थी, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा था। उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि पठान नाम का एक भला मानस जो स्टूडियो में जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करता था, मुझे मास्टर गुलाम हैदर साहब के पास ले गया। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे पास कर दिया। मुझे मास्टर गुलाम हैदर ने सुना तो उन्होंने एक पिक्चर के लिए मुझे कहा कि बिल्कुल इसमें गाने गाओ। लता मंगेशकर ने बताया, मेरे ऑडिशन से मास्टर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। फिर मास्टर साहब ने एस मुखर्जी साहब को राजी करने की बहुत कोशिश की और ये भी कहा कि मेरी गारंटी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लता मंगेशकर ने आगे बताया, जब मास्टर साहब ने शशिधर मुखर्जी का फैसला सुना तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने ये कहा कि मुखर्जी साहब, वैसे तो आपकी राय बनाने का आपको पूरा हक है, पर मेरे शब्द लिख लें, ये आवाज़ चलेगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी, और ऐसी दौड़ेगी कि एक दिन आप और अन्य निर्माता इसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। एक दिन आएगा कि जब आप और निर्माता लता के दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े होंगे। लता मंगेशकर जी के अनुसार इतना कहकर मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्मिस्तान के कार्यालय में शशिधर को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसी समय मेरे साथ बॉम्बे टॉकी स्टूडियो की ओर चल पड़े। संघर्षरत लता के लिए गुलाम हैदर जैसे बड़े संगीतकार का ये विश्वास एक बहुत बड़ा संबल था। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मेरे लिए क्या किया। फिल्मिस्तान से निराश लौटते हुए वो लता मंगेशकर के साथ मलाड स्थित बॉम्बे स्टूडियो में जाने के लिए गोरेगांव स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आए। इसी स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में ही गुलाम हैदर ने फिल्म मजबूर के लिए दिल मेरा तोड़ा गाने की धुन बनाई। इसी स्टेशन की बेंच पर बैठकर लता मंगेशकर ने उस गाने का रिहर्सल किया और गुलाम हैदर ने 555 सिगरेट की पैकेट पर थाप दी। इस तरह बना 1948 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर का मशहूर गाना। ये गाना सुपरहिट होकर लता मंगेशकर को हिट गायिकाओं की श्रेणी में ले आया। मेरा तोड़ा तू मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने। गोरेगांव स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का वो कोना संभवतः आज भी होगा और वो बेंच भी होगी, लेकिन गोरेगांव स्टेशन पर सुबह से रात तक चर्च गेट जाने वाले आम लोगों की भीड़ में कितने लोग जानते होंगे कि जहां वो रोज खड़े होते हैं वहीं उनकी आदर्श और पूज्य लता मंगेशकर के करियर का पहला मील स्तंभी पत्थर निर्मित हुआ। दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा लता मंगेशकर की विशिष्ट गायकी और गुलाम हैदर की सुंदर धुन और छोटे रिदमिक बीट्स के गुलाम हैदर के खास अंदाज के कारण बहुत हिट हुआ। दिल मेरा तोड़ा, दिल मेरा तोड़ा को ध्यान से सुनिए तो गुलाम हैदर की संगीत शैली की विशेषताएं स्वयं परिभाषित हो जाएंगी। गुलाम हैदर छोटे छोटे मेलोडी के टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़कर मेलोडी के संपूर्ण वाक्य की रचना करते थे और इन सब के आधार स्वरूप बनाई गई रिदम की एक अनूठी शैली गुलाम हैदर की कृतियों का आधार था। और रागिनी, रिदम, मीटर और मेलोडी के नोट्स के जोड़ पर संगीत की एक नई शैली, एक नया अंदाज इन्होंने विकसित किया। चले चले जाऊं रे, कहाँ चले जाऊं रे, हाय मुझे। इस गीत के रिकॉर्डिंग के बाद ही गुलाम हैदर ने कह दिया था कि जिस तरह नूरजहां को दुनिया के सामने लाने का श्रेय उन्हें मिला था, उसी तरह एक और बड़ी गायिका को इस गीत के जरिए पेश कर रहे हैं और दुनिया इसके लिए हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेगी। लता मंगेशकर ने भी माना कि शब्दों की स्पष्ट और साफ अदायगी की सीख उन्हें गुलाम हैदर से मिली। ताल और कालबोध पर लता मंगेशकर की पकड़ के पीछे भी गुलाम हैदर की शिक्षा का हाथ माना जाता है। वैसे मजबूर का सबसे हिट गाना लता मंगेशकर और मुकेश दोनों की आवाज में था। नई नई स्वतंत्रता का जश्न मनाते भारतवासियों के लिए बड़ी सुंदर रिदम पर केंद्रित अब डरने की कोई बात नहीं, अंग्रेजी छोरा चला गया वो गोरा गोरा चला गया का अपना अदम्य आकर्षण था और ये गीत भारत की गली गली में गुनगुनाया गया। वो गोरा गोरा चला गया, वो गोरा गोरा। गुलाम हैदर को लता मंगेशकर पर इतना भरोसा था कि मजबूर के 8 गीतों में से 7 में लता मंगेशकर की आवाज थी। बता दें कि गुलाम हैदर ने उस जमाने में शहीद के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे और आखिरकार 75,000 जैसी बड़ी रकम पर माने, लेकिन बंटवारे के समय गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए।
ये फिल्म जगत के लिए अफसोसजनक है कि गुलाम हैदर और लता मंगेशकर का साथ बहुत कम रहा। प्रसिद्ध लेखक पंकज राग ने धुनों की यात्रा में लिखा है कि लता मंगेशकर को रिदम पर आधारित कई कंपोजर्स के लिए गाने के अवसर कम ही मिल पाए। ओपी नैयर ने खैर लता मंगेशकर से कोई गाने गवाए ही नहीं। आर.डी. बर्मन ने भी रिदम आधारित गाने अधिकतर आशा भोसले से गवाए। अगर गुलाम हैदर पाकिस्तान न जाते तो ये संभव है कि लता मंगेशकर की गायकी का एक और सुंदर पहलू गुलाम हैदर की रिदमिक कंपोजिशन के साथ सामने आता। बहरहाल गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के साथ जो आखिरी गीत रिकॉर्ड किया वो मेहंदी के लिए था, लेकिन उसे मेहंदी में ना इस्तेमाल करके पद्मिनी में लिया गया, जो कि 1948 में रिलीज हुई। इस गीत की कहानी को लता मंगेशकर ने ताउम्र याद रखा। लेखक हरीश भिमानी ने अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर में भी इसका जिक्र किया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि एक शाम लता मंगेशकर को ये संदेश मिला कि गुलाम हैदर फिल्म मेहंदी के लिए एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बॉम्बे टॉकी स्टूडियो में उनको याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर गई भी, पर जब वे वहां पहुंची तो गुलाम हैदर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे, इसीलिए लता मंगेशकर ने उनका बाहर इंतजार किया। समय बीतता गया। उस समय लता मंगेशकर को भूख भी लगी थी, पर संकोची स्वभाव के कारण उन्होंने इस बारे में किसी से नहीं कहा। चाय का इंतजाम था, पर पेट खराब होने के कारण उन्होंने चाय पीना भी मुनासिब न समझा। लता मंगेशकर कई घंटे भूखी प्यासी इंतजार करती रहीं। जब गुलाम हैदर बाहर निकले तो लता मंगेशकर को देखकर हैरान रह गए। दरअसल वह भूल गए थे कि उन्होंने लता मंगेशकर को बुलाया है। गुलाम हैदर भी कम नहीं थे। उन्होंने तुरंत गीत के बोल मंगवाए और वहीं बैठे बैठे धुन भी बना ली। फिर पियानो पर पूरी मेहनत के साथ गीत को कंपोज किया। रात भर रिकॉर्डिंग होती रही। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो सुबह होने वाली थी। रात की कठिन मेहनत का नतीजा निकला और वो गीत इतना दिलकश बन गया कि गुलाम हैदर के सबसे अच्छे गीतों में एक माने जाने लगा। बेदर्द तेरे दर्द को सीने से लगा। इस गीत को मेहंदी फिल्म में क्यों नहीं शामिल किया गया ये तो नहीं पता, पर इस गीत में लता मंगेशकर की आवाज अपनी सारी संभावनाओं के साथ पूरी ताकत से उभरी है। इसकी धुन भी गुलाम हैदर की रिदम आधारित रचनाओं से अलग और बेहद परिष्कृत है। इस गीत की रिकॉर्डिंग के तत्काल बाद गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए। दरअसल विभाजन के बाद ज्यादा पैसों का लोभ भी उनके वादकों को लाहौर जाने से रोक नहीं पाया और अंततः गुलाम हैदर ने स्वयं भी पाकिस्तान का रुख किया। बम्बई में उनकी कई फिल्में अधूरी रह गईं, जिनको बाकी संगीतकारों ने पूरा किया। पाकिस्तान में भी गुलाम हैदर संगीत देते रहे। नूरजहां के गाए हिट गानों, बचपन के यादगारों, लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर और सखीरी नहीं आए सजनवा वाली गुलनार और लैला उनकी अंतिम फिल्में थीं। पर इसी बीच उन्हें कैंसर ने आ घेरा और 1953 में मात्र 45 वर्ष की उम्र में वे इस दुनिया को छोड़ गए। लता मंगेशकर की गायन शैली को तराशने वाले तो कई थे। नौशाद, हुस्नलाल, अनिल विश्वास, सी रामचंद्र वगैरह वगैरह। पर जिस कंपोजर ने सबसे पहले लता मंगेशकर में विश्वास किया और ये माना कि लता मंगेशकर में चोटी की गायिका बनने के गुण हैं, वे थे गुलाम हैदर। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि गुलाम हैदर ही उनके गॉडफादर थे। उन्होंने कहा था, गुलाम हैदर वास्तव में मेरे गॉडफादर हैं। ये उनका मुझ पर भरोसा ही था कि उन्होंने मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए संघर्ष किया, अन्यथा मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री ने अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों, आप लता मंगेशकर के पहले सुपरहिट गाने और गुलाम हैदर के संगीत निर्देशन में गाए लता मंगेशकर के अन्य गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।